पश्चाताप अनंत आकाश को छूती मैं अचानक जैसे अतल गहराइयों में जा गिरी हूँ। इस महानगर के सबसे मशहूर अस्पताल के महंगे प्राइवेट कमरे में पड़े पड़े शून्य दृष्टि से छत को निहारते हुए गालों पर बेहिसाब आंसू ढुलक पड़े। कभी ऐसे ही किसी और के भी ढलके होंगे, तब क्या मैंने परवाह की थी जो आज कोई मेरी परवाह करे। कितना अभिमान था मुझे अपने पति, बच्चों, दौलत और आसमान छूती अपनी प्रसिद्धि पर। आज जैसे सब बेईमाने हो गए हैं। मैंने थक कर आंखें बंद कर ली। मैं प्रसिद्ध मल्टीनेशनल कंपनी की एमडी, हर समय दिमाग 7वें आसमान पर चढ़ा रहता। घर में हर काम के लिए नौकर चाकर रहते। रसोई में कभी झांका नहीं, सारा काम रसोइये आया और बाई के बीच बटा हुआ था। बच्चों को देखने की फुर्सत नहीं, उन्हें नहलाने धुलाने खिलाने पिलाने का काम आया करती। हाँ, उनकी पढ़ाई का जरूर ध्यान रखा। आज दोनों बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचे ओहदे पर हैं। मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे कभी इस दायरे से बाहर निकल ही नहीं पाए। कभी सोचा ही नहीं कि घर के दूसरे सदस्य यानी मेरे पति के माँ बाप, भाई बहन भी हैं। ऑफिस के कार्य से रात दिन हवाई जहाज यात्रा करती मैं हवाई ही हो गई थी। सास ने एक दिन समझाया था, रिश्तेदारों से बनाकर रखो। तब मैंने विरक्ति से कहा था, इसके लिए मेरे पास समय नहीं। सच तो यह था कि सास ससुर के लिए भी मेरे पास समय नहीं था। जब भी आते मैं कुछ ही दिनों में उन्हें किसी न किसी बहाने से चलता कर देती। वह वापस लौट जाते। उन्होंने देखने की फुर्सत ही कहाँ थी। और आज जब बच्चे मुझे नहीं देखते तो मुझे क्यों बुरा लगता है। बच्चे परिवार से जो भी सीखते हैं मैं उन्हें कहाँ सिखा पाई। महंगे कपड़े, महंगे खिलौने, महंगे स्कूल, सब कुछ उन्हें मैंने दिया। वही आज बच्चे मुझे दे रहे हैं। महंगा अस्पताल, महंगी दवाएं, महंगे ग्रीटिंग कार्ड्स। यह तो उन्होंने मुझसे ही सीखा है। जो सीखा वही जाना नहीं, भले वह कैसे भी कर सकते हैं। प्रेम, त्याग और सहिष्णुता का पाठ तो मैं उन्हें पढ़ा ही नहीं पाई। परिवार किसे कहते हैं यह उन्हें तब मालूम होता जब मैंने उन्हें महसूस कराया होता। उनके लिए तो उनका परिवार पति पत्नी और बच्चों तक ही सीमित रह गया था। थोड़ी ही देर पहले बेटे का फ़ोन आया, मम्मी आज नहीं आ पाऊँगा, एक ज़रूरी मीटिंग है। नेहा भी टूर पर गई है, अपना ध्यान रखना, कहकर उसने फ़ोन रख दिया। घबराकर मैंने आंखें बंद कर ली। हे प्रभु, मुझे माफ़ करना, किंतु इन बातों को सोचने का अब कोई फ़ायदा नहीं। गुजरा वक्त कभी वापस नहीं आता। आंखों से बहते आंसुओं से अस्पताल का तकिया भीगता रहा।